अब ये देखिए एग्जाम्पल है 1.13 का हल 1.13। इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि कोई आरंभिक जो मॉडल था नाभिक का, कि नाभिक के जो धन आवेश है वो इसके केंद्र पर स्थिर होता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर एक समान रूप से फैला होता है। और ये नाभिक जो परमाणु मॉडल है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने ही इसके नाभिक में धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश उसके चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन में भी दिया है कि परमाणु हमारा उदासीन है। तो अब इसमें दो बिंदु लिया गया है, एक बाहर परमाणु के आर जो कि इसकी अपनी त्रिज्या कैपिटल आर से बड़ा है, दूसरा इसके अंदर। तो इन दोनों स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बाहर और भीतर दोनों में। तो अब जैसा कि दिया है नाभिक पर जो धन आवेश है उसका मान कितना है, Q बराबर में प्लस ZE, क्योंकि नाभिक पर खाली धन आवेश ही होता है और ऋण आवेश इसके चारों तरफ फैला हुआ है पूरा। तो ऋण आवेश का हम घनत्व अगर निकालते हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी जितना आयतन है परमाणु का पूरे में फैला हुआ है, तो ऋण आवेश का घनत्व तो वो घनत्व किसके बराबर होगा, रो माइनस ZE, क्योंकि टोटल आवेश भी बराबर ही होता है, जितना धन होगा उतना ऋण होगा। और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R³ ठीक। ये घनत्व होगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जब हम अंदर की निकालेंगे। तो अब देखो इसके विभिन्न बिंदुओं पर हमें निकालना है। तो पहले हम परमाणु के बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट केस, जब R बड़ा हो कैपिटल R से, यानी जो गोजन पृष्ठ में हमने लिया है और उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी, स्मॉल r के, और ये स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा। तो उस स्थिति में क्योंकि पूरा परमाणु शामिल हो गया, और पूरा परमाणु क्या है, उदासीन है, तो परमाणु उदासीन है, तो उदासीन होने से यहाँ पर नेट आवेश जो होगा, नेट आवेश वो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम गॉस का प्रमेय लगाते हैं, फाई बराबर में E.dA बराबर Q/में ε0। अब क्योंकि Q 0 है इसके लिए, तो E का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गया परमाणु के बाहर का। अब हमें भीतर निकालना है। तो भीतर त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, क्योंकि हम ये जो छोटा वाला रेडियस जो लिया हुआ है इसका हम ले रहे हैं। तो इसके लिए जब हम लेंगे परमाणु के भीतर, यानी इस स्थिति में जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे उसकी त्रिज्या जो r होगी वो कैपिटल R से छोटी होगी। तो वहाँ पर जो अब नेट आवेश आएगा उस आवेश का मान क्या होगा, तो नेट आवेश Q' एक, क्योंकि नाभिक पर जो आवेश है वो तो शामिल है ही है, उसका मान है ZE, प्लस में बाकी जो उसके चारों ओर का क्षेत्र बचा हुआ है, आयतन बचा हुआ, उसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव तभी ना हम नेट निकालेंगे। तो उस नेगेटिव का निकालने के लिए क्या आएगा, 4/3 पाई R³ और इसका घनत्व, ऋणात्मक आवेश का घनत्व। अभी हम मान रख देते हैं। तो ZE प्लस में 4/3 पाई R³, और जो घनत्व का मान आया था इधर, घनत्व क्या था, माइनस ZE अपॉन में 4/3 पाई R³। तो इससे ये कट गया, माइनस माइनस कॉमन कर देते हैं, अरे Z को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस में R³ बटे में कैपिटल R³। तो ये आ जा रहा है हमारे पास आवेश। ये कौन सा आवेश है,
जो अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ माना है जिसकी त्रिज्या r है और वो r कैपिटल R से छोटा है, यानी कि नाभिक के भीतर उसके परमाणु के भीतर की बात कर रहे हैं। तो अब इधर हम गॉस प्रमेय लगाते हैं। तो गॉस प्रमेय से जब गॉस प्रमेय से लगाएंगे तो फाई क्या होगा, E और उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल है पाई r² बराबर में Q डैश, क्योंकि वहाँ पर नेट आवेश अब Q डैश है, बटे में एप्सिलॉन नॉट। Q डैश का मान यहाँ से रख देते हैं, ZE1 माइनस में R³ कैपिटल R³। ठीक, तो E का मान हो जाएगा ZE अपॉन में ये वाला इधर ले आते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और अंदर हो जाएगा 1 माइनस में R³ और कैपिटल R³। अब ये जो R है इस R को हम अंदर की ओर ले जाते हैं, तो ZE यहाँ रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर 1 बटे में r² माइनस में इस R को ऊपर ले से काटेंगे तो ऊपर R रह जाएगा और नीचे R³, ये ब्रैकेट बंद है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परमाणु के भीतर। और बाहर की अगर बात करते हैं तो बाहर हमारा आ रहा है 0। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें 2 बिंदुओं पर निकालना है, एक इस परमाणु के बाहर और दूसरा इसके भीतर। तो बाहर के लिए तो नेट आवेश 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। और अगर अंदर की बात करते हैं तो इसके नाभिक में टोटल धन आवेश प्लस ZE हो गया, और R पर जो नेगेटिव है उसका घनत्व तो हम पहले इस फार्मूले से निकाल लेंगे। फिर जब नेट आवेश की बात करेंगे तो उस नाभिक का आवेश प्लस में जो नेगेटिव चार्ज है या ऋण आवेश है उसको भी जोड़ देंगे, तो टोटल चार्ज यहाँ पर ये आ जाएगा Q डैश। अब फिर गॉस प्रमेय का फार्मूला लगा करके E का मान निकाल लेंगे।